Assalamu alaikum. I welcome all of you in my YouTube channel Simplify Talk with Fayaz Ahmed. Today I have selected topic street crime that has been simmering since last 2-3 decades. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, again and again I want to repeat it. Simplify Talk channel does not cover academic side. So आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्ट्रीट क्राइम. मोर स्पेसिफिकली हमने ये चीज़ देखी है, हमने ये नोटिस की है कि कराची में ऑन दी गन पॉइंट जब एक किसी नशावर ड्रग एडिक्ट की एक टाइम का नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो वो ही कैन और शी कैन किल अ डॉक्टर एन इंजीनियर इवन इफ दे फाइंड Prime Minister or our supreme leader president on a road without any heavy contingent police escort, then they can shoot him. ये एक प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे कराची में that has again and again taken heavy toll on the common and unarmed people. अब हमने माजी में ये भी चीज़ें देखी हैं कि इसको कर्ब करने के लिए, इसको दबोचने के लिए, इसको नीचे सतह पे लाने के लिए द क्राइम ग्राफ ऑफ द स्ट्रीट क्राइम शुड बी टेकन टू द लोएस्ट साइड, बट इनिशिएटेड प्रोसेस हैज़ ऑलवेज बीन फेल्ड टू रीप एनी फ्रूटफुल रिजल्ट. इसके नताइज हमेशा वो पॉजिटिव नहीं आते जो एक वेल एयर कंडीशन और वेल कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स हमारे आईजी, डीआईजी, सिटी पुलिस ऑफिसर्स के लेवल से मतलब कि इनिशिएट की जाती हैं. 2 दिन की पहले की बात है कि हमारा जो सिटी चीफ ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, सर जावेद ओडो साहब, that he said whenever you are under the gun point or you are being taken hostage, then you should give out your all possession without putting up any resistance. जावेद ओडो साहब कहते हैं कि जब भी आपको गन पॉइंट के नीचे लाया जाता है कराची में तो आप अपनी चीज़ें दे दें, कुछ भी रेजिस्टेंस ना दें. हालांकि कुछ हद तक उसकी बात को हम इंडोर्स करते हैं, एग्री कर सकते हैं, मगर दिस इज़ नॉट अ वायबल सॉल्यूशन टू कर्ब द क्राइम रेट. ये वो हल नहीं जो एवरेज सिटीजन्स ऑफ कराची जो चाहता है. अब इससे पहले किस किस चीज़ों को इन्होंने इनिशिएट किया था ताकि ये जो क्राइम रेट हम कर्ब कर सकें. पहले number of surveillance cameras were proposal for number of cameras were floated so that very high definition cameras could be installed at the very crime epicenter, ताकि हमें पता चल जाए जहाँ पे बहुत बर्गलरीज, रॉबरीज, मगिंग हो रही है, जहाँ पे जो ड्रग पेडलर हैं, मगर वहाँ पे जो कैमरे इंस्टॉल हुए आज तक उनकी वो कोई भी ऐसी मतलब कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिली. हाँ मिली तो मतलब कि लोअर देन एक्सपेक्टेशन हमें रिजल्ट मिली. नेक्स्ट प्रोपोजल रेलेवेंट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स, जो दुनिया के एसओपीज को फॉलो करते हुए उन्होंने जो दिया है वो ज़बरदस्त है. उसके साथ हम जो अपना जो एंडोर्समेंट दे सकते हैं वो है आप क्रिमिनल को ई टैग कर दें. आपने अक्सर मूवीज़ में देखा हुआ होगा तो वहाँ पे जो हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, उनको एक टैग लगा देते हैं. दिस टैग कैन नॉट बी रिमूव. इफ़ ही शी ट्राइज टू रिमूव इट, अगर वो उस टैग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं देन कंसर्न ऑफिसर वुड बी नोटिफाइड. उसको मैसेज चला जाता है दैट द गैजेट यू हैड पुट ऑन हिज और हर हैंड हैज़ बीन रिमूव्ड. या उनके लिए जो सैंक्शनड प्लेस होती है, उनके लिए जो सैंक्शनड एरिया होता है जहाँ पे उसको रोम करने के लिए आप परमिशन देते हैं या उसको जो लाइव ट्रैकिंग आप करते हैं, जब वो उस इलाके से निकल जाता है देन दिस ई टैगिंग वुड बी सेंडिंग द मैसेजेस टू द रेलिवेंट क्वार्टर दैट यू शुड टेक द कॉग्निजेंट ऑफ दिस डेवलपमेंट. तो वो चीज़ें इनिशिएट हुई हैं. अभी तक दिस प्रोपोजल हैजंट बीन इनिशिएटेड, मटेरियलाइज नहीं हुआ, मगर इनिशिएट हुआ है, मटेरियलाइज नहीं हुआ. अगर ये होता है तो इसके साथ आई एम प्रीटी श्योर
कि 40 से 55% इंशाल्लाह ताला जो क्राइम रेट है कराची में वुड सिग्निफिकेंटली कम डाउन। उसके बाद आपको ये मैं बता दूं कि अक्सर ये जो क्राइम रैकेट, ये जो एडिक्शन कराची में आ रहा है, जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्राइम से, हमारे इंक्रीजिंग ऑफ द स्ट्रीट क्राइम। पहली बात, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर थोड़ा सा इसको हम जूम इन करके देखें तो हमारे जो अपने बरहाड़ी साइड है, कंट्री साइड सिंध की, वहाँ के लोग वहाँ पे जाके काम को अवेल कर लेते हैं। जब जब वहाँ पे कोई हार्डन हैबिचुअल क्रिमिनल पकड़ा गया है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दे हैव ऑलवेज narrated their plight, their ordeal, that they have been doing this all arduous journey because they are out of the pocket। मगर ये गलत बात है। हमारी गुर्बत वाली सिंध एक है, हमारे जो पिछले इलाके पीछे पड़े हुए लैकिंग डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल साइड, वो वहाँ पे बंदे जाके 40 से 50 हज़ार की जॉब अवेल कर सकते हैं, मगर इनको लत लग चुकी है। अब इनकी आप रिहेबिलिटेशन करें, उनको बिठाएं, उनकी साइकोथेरेपी करें, उनको जहनी अब इंसान बनाए, दैट ही शुड बी रिहेबिलिटेड, ही शुड बी रीइंटीग्रेटेड दी सोसाइटल, हमारे जो भी उसके मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो जेल सिस्टम है, वहाँ पे वन हैज सेड दैट आप क्राइम से नफरत करें, क्रिमिनल से न करें। मगर हमारा जो थोड़ा सा जो पुलिस सिस्टम है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो वहाँ पे वी हैव बीन एबोरिंग द क्रिमिनल्स। We should not abhor the criminals because they might have committed such kind of the offenses out of some compelling grounds। हमें चाहिए कि उनके साथ नफरत करनी चाहिए, मगर वो भी ग्राउंड देखने चाहिए कि आउट ऑफ विच circumstances they snatched the mobile phone, out of which compelling ground they put their firearms over the head of the either doctor or an engineer। ये भी चीज़ें देखने चाहिए। तो जब हम उनको जेल में ले जाते हैं, they should be treated like a human being। They must be provided an opportunity to avail their desired legal consultant। उसके बाद वहाँ पे उनको जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए, जैसे मोर सो इन दी पास्ट, अभी पिशावर में देखें 2 दिन पहले कुछ कंपटीशन हुए हैं, कुछ गाला अरेंज हुए हैं, कुछ स्पोर्ट्स अरेंज हुए हैं, जहाँ पे इनमेट्स जो प्रिजनर है उनको मतलब कि खेल खिलाए जा रहे हैं। उनके साथ पुलिस वाले जो सेक गुनी होती है, जो गन्नी जो बैग्स होते हैं, उनमें जंपिंग गेम खेल रहे हैं, बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं। इससे पैदा क्या होगा? इससे पैदा एक चीज़ होगी कि जब आप क्रिमिनल और पुलिस के बीच में एक कोहिजन पैदा कर रहे हैं, जो एक किसी भी जुर्म में बंदा आपके अंदर आ चुका है, अब नेक्स्ट टाइम ही और शी वुड बी ट्राइंग टू नॉट गेट हिम और हर सेल्फ इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ द इरेगुलरिटीज, क्योंकि उनके बीच अब एक सोशल कोहिजन पैदा हो गया। वो अब नहीं चाहेगी कि इस इलाके वाले बंदे के साथ जो मैंने अच्छे लम्हात गुजारे, गेम खेली, उसने जब मैं इंजरियस कंडीशन में था तो उसने मेरी बैंडेजेस करवाई, जब मैं बुखार की हालत में था तो दे रश्ड मी टू दी वेरी रिनाउंड हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। तो वो कोशिश नहीं करेगा या नहीं करेगी कि मैं अब इसके इलाके में जाके गुनाह करूँगी, हालांकि किसी के भी ना करूँ। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को कंपल्शन की तरह आउट ऑफ कंपल्शन वो हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है द पीपल हैव बीन परसुइंग बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल सेटिस्फिकेशन। ये भी चीज़ महसूस की गई है कि कराची में जो नंबर ऑफ स्ट्रीट क्राइमर है, एक तो वो जुवेनाइल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल? दैट दे आर दी बिलो द एज लाइन ऑफ 18 ईयर्स। और इसको अगर हम ट्रेस करें तो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन आर द आउट ऑफ द स्कूल्स एंड दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू बिकम हम्बल प्रे टू द हार्डन क्रिमिनल। They might be used as a sleeper cells। तो स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए माय
ओन व्यूज इज दैट आपको एक कंडीसिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। सब बंदों की एक प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। दोज पीपल हैव बीन अगेन एंड अगेन कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम्स, उनकी रिहेबिलिटेशन अच्छी करनी पड़ेगी। उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट एक्सटेंड करें थ्रू द सॉफ्ट लोन्स, otherwise they become very habitual to knock at your door, please disburse some money so that I could arrange respectable sustenance for my family. But this is not a respectable sustenance for their families, because they have resorted to once again taking begging bowl in their hands. तो गवर्नमेंट को चाहिए ई टैगिंग सिस्टम को मटेरियलाइज करे। अपनी पुलिस सिस्टम को चाहिए क्लोज सर्किट सिस्टम, कैमरास, सीसीटीवी अच्छे तरीके से लगाए। जो बंदे बार बार हैबिचुअल क्राइम में पकड़े गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन सही की जाए, उनकी साइकोथेरेपी की जाए, उनकी बिल्कुल क्रिमिनल ट्रेस की उसकी रिकॉर्ड ट्रेस किया जाए। अगर वो एक बंदा है या बंदी है जो सोशल सिस्टम में हमारे सोसाइटी में जाना चाहता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। और पुलिस एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है वो जेल में उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ उनको अपनापन महसूस हो, जहाँ पे वो अपनी सज़ा काटने के बाद जब निकले तो बाहर से ऐसे लगे कि ये मेरा भाई था, ये मेरा बहन है, अब इसके इलाके में क्या, मगर दूसरों के इलाके में मुझे जुर्म नहीं करना। बड़ी मेहरबानी।